हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज exhibited by 0.1 molar solution is. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का. सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से. Pi is equals to I is Van't Hoff factor into C that is concentration और molarity into temperature. So यहाँ पे हमें सिर्फ पूछा गया है पाई की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी. तो आइए अगर हम देखें पाई की वैल्यू हमें पता नहीं, सबकी वेरिएबल होगी, इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.1, आर की वैल्यू कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी हमारा 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है दैट इज 298. तो ये जो तीन चीजें हैं मेरे पास, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन सबके लिए कांस्टेंट होगा. इसका मतलब मेरा जो पाई है वो मेरा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा. जिसका आई ज्यादा दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा, उसी का मेरे पास सबसे ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूकोज. सो ग्लूकोज हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड वी कैन से कि ग्लूकोज जो है वो क्लियरली हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. मतलब ये पानी में जाने के बाद ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये डिसोशिएट नहीं होता, एक है तो एक ही रहेगा. तो इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो आता है 1. नाउ सेकंड थिंग इज यूरिया. अगेन यूरिया हमारे पास जो है वो हमारे पास एक सिंपली नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे भी यूरिया हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका भी जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो होगा 1. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग इज वी हैव कैल्शियम क्लोराइड. सो कैल्शियम क्लोराइड इज कैल्शियम CaCl2. ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है. इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा. किसमें ब्रेक डाउन होगा? एक तो कैल्शियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन है. तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू आई एम अज्यूमिंग 1, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है. और यहाँ पे जो है अब इसमें देखें तो ये एक दो, तो कितने पार्टिकल्स हो गए? 3 पार्टिकल्स हो गए आफ्टर डिसोसिएशन. तो मेरी जो आई की वैल्यू है वो n के इक्वल आ जाएगी, दैट इज 2 + 1 3 के इक्वल. तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 3. नेक्स्ट द सॉल्ट विच वी हैव इज KCl. तो KCl को भी अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में. अगेन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू में 1 मान रहा हूँ बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये 1 जो I है मेरा वो n के इक्वल होता है. n किसके इक्वल है? 1 + 1 दैट इज इक्वल 2. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 1 है. तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? यहाँ पे हमारे पास इस केस में सबसे ज्यादा होगी बिकॉज यहाँ पे I की वैल्यू इज मैक्सिमम. सिंस यहाँ पे क्या है? I की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेरा यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा. सो मेरे पास यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.